हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप पहली बार यहां पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छी लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप वापस फिर से आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर दी हुई है स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं ये है 1 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 तक की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होगी। ठीक है, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए आपकी रीडिंग। थैंक यू। हाय एरीज, मेष राशि, ये रीडिंग आपकी है। ये रीडिंग 1 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 की एनर्जी की रीडिंग है। इसके दौरान आपकी फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव, अफेयर, इस सब की तरफ हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए एरीज देख लेते हैं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, चलो। 7 of water, 7 of cups, 10 of fire, 10 of wands, okay, and the messenger of fire, okay, messenger of fire, Aries, Leo, Sagittarius energy, fine, maybe आप अपने energy में ही है, okay, 8 of air, 8 of air, 8 of sword energy, and the queen of fire, wow, मतलब क्वीन ऑफ फायर, नाइट ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर, ओके। तो एरीज ऐसा हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है ज़ोडिएक का वो हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ एरीज। ठीक है, एरीज आपका ये कम्बिनेशन हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड इज अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ मतलब आप बिखरे हुए हो, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, हालात के मजबूरी में फंसे हुए। ठीक है, बट यू आर इन योर ओन फायर। आप बहुत ही अपने ईगो में, अपने ही बोलचाल में, अपने पावर पे हो, किसी की नहीं सुनना, ऐसा टाइप का एनर्जी है। चलिए 3 लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेते हैं। चलिए, स्पिरिट गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज मेष राशि की एनर्जी 1 to 15 अगस्त 2021 की। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज प्लीज, थैंक यू। एरीज मेष राशि, एरीज, द सन, वाओ, द हाउस एंड द ट्री, वाओ, गुड, वेरी गुड। 18 द डॉग, अच्छा, वफादारी, द जेंटलमैन। एरीज, मुझे जितना याद आ रहा है, शायद पिछले रीडिंग में मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि आप दो तरफ फंस के आप रो रहे हो, या थर्ड पार्टी के लिए आपका कुछ डिफरेंट ऐसा चल रहा था कि थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली आउट। यहाँ पे वफादारी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ आपकी वफादारी वो शो हो रहा है। 18 यानी कि 9 नंबर, 8 + 1 = 9। द डॉग वफादारी की प्रतीक है। 18 is 9, दैट मीन्स कोई एक रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो गई है, कम्प्लीटली ख़त्म होकर आप स्टार्ट कर रहे हो। 8 नंबर इज़ द अबंडेंस। तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो भी जितना भी नेगेटिविटी था, जितना भी स्ट्रेस था, टेंशन था, वहाँ से आप खुद को निकाल के बाहर कर रहे हो। ठीक है, जेंटलमैन आपके साथ आपकी जो पार्टनर है उसके बहुत अच्छा अभी पट रहा है। धीरे धीरे आप दोनों के साथ घुल मिल के एक हो रहे हो, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए द ट्री इज़ ऑल्सो द क्या है ना, ये जैसे बंगाली में एक कहावत है, मोही रूहो मतलब एकदम बहुत सालों से जो पेड़ है, जैसे एक उसको क्या बिठल की पेड़ बोलता है शायद, या तो फिर बेनियन ट्री जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वैसे कुछ पेड़ होते हैं जो कि 50 साल 60 साल से एक ही जगह पे, उसकी जड़ें चारों तरफ से, वो तो
उसका जेन्युइनिटी, उसकी जो वो जड़ के साथ टिके रहना, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विथ योर एंसेस्टर्स, यू आर कनेक्टेड विथ योर पेरेंट्स, यू आर कनेक्टेड विथ योर कल्चर, विथ योर बिलीफ सिस्टम। ये जो ये है ना, ये दैट इज़ कॉल्ड दी, दैट इज़ द सिंबल ऑफ ट्री। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो जड़ से बहुत लगाव है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, यू नो द पर्पस। सो अगर जड़ से आप भटक भी रहे थे, सो नाउ यू आर कनेक्टेड again with your partner, with your commitment, with everything, whatever you told actually. चलिए क्लैरिफिकेशन देखते हैं। स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट फॉर हेल्पिंग मी, फॉर गिविंग मी द क्लैरिटीज फॉर एरीज। मेष राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। हो, सैजिटेरियस एनर्जी, वाओ। धनु राशि, अच्छा, एरीज, 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 एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड द डेथ। ओके, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, 8 अगेन, इट्स 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ एयर था, 8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। आप हो सकता है कोई जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ, कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ भी जुड़े हुए हो। मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी विद स्कॉर्पियो। यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी सिंबल मिल गया, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का सिंबल मिल गया। एंड नाउ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बीच में सैजिटेरियस एनर्जी है। एरीज, मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट रीडिंग में भी, शायद मैंने बोला था कि आपके साथ आपका पास्ट जो आपका जो थर्ड पार्टी था, वहाँ से आपका कनेक्शन कट हो गया। बट नाउ आई एम गेटिंग कि नो, कुछ भी करके आप उस कनेक्शन को थोड़ा थोड़ा करके बचा के रखने का कोशिश कर रहे हो। दो यू आर आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, बट यहाँ पे आउट ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस थर्ड पार्टी। आपको मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि नो, बोथ आर फायर साइन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज whom you are dealing with। आप जिन दोनों के साथ डील कर रहे हो, ये दोनों हैं एंड ये आप हो। फंसा हुआ एक कैरेक्टर, जो बंदा अपना कर्म का फल भुगत रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव डन। आपने किसी को मन ही मन बात कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, शादी आपका हो चुका है। अगेन यू आर गोइंग फॉर अनदर कमिटमेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे 8 and 8 है, अबांडेंस आपके तरफ आ रहा है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, आप वफादारी का भी कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तरफ ही वफादारी निभाने का कोशिश कर रहे हो, विच इज़ रियली नॉट ईजी। देखिए 8 ऑफ एयर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसके साथ साथ है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि आप 3 ऑफ कप्स को, मतलब दो कैरेक्टर के बीच में, देखिए दोनों रेड है और आप वाइट हो, मतलब आप टेंशन में हो और ये दोनों फायरी एलिमेंट बन के आपको दोनों तरफ से घेर के रखे हैं। और अब आप दोनों के साथ ही कमिटमेंट को जारी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों तरफ लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ नॉट ईजी। एरीज, मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ी तो नहीं हो रहा है ना, दोनों तरफ से तो हाथ नहीं धो लोगे, ये मत करना। मुझे बहुत ही डर लग रहा है आपकी इस सिचुएशन को देख के, क्योंकि वफादार इंसान एक के साथ हो सकता है, दो के साथ होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो में देखते हैं आपकी एक पार्टनर जो कि क्वीन ऑफ फायर है, उसका कम्बिनेशन हो सकता है कि स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, उसके साथ अब थर्ड पार्टी में है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे दर्शन की प्यार है, जैसे दोनों की लुक पे फिदा है। आप उनको देखते ही फर्स्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट बार देखते ही जो इसको प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। थैंक यू सो मच स्पिरिट। तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा। देखिए आप भी उनके तरफ कैसे देख रहे हो, जैसे
देख के एकदम मोहित हो जाना, और ये भी आपको देख के एकदम मोहित हो गया। दोनों की तरफ जैसे क्या कमिटमेंट दे के रखे हो। बट ये जो रिश्ता है ये डेथ कार्ड दिखा रहा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं इस रिश्ते के दौरान, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे आप फाइनेंशियली, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप इस पे इन्वेस्ट करते हो सकता है कि पैसे दे के हो सकता है, या तो फिर आप यस फाइनेंशियली यू आर अटैच्ड विद दिस पर्सन। और हो सकता है ये आपके साथ आपके पास से कुछ हेल्प लेते होंगे। यस, oh my god, Aries, this is the person whom you have committed with। मुझे ऐसा लग रहा है this is a night of fire energy, और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी this person is a Sagittarius, you know, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है ये अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी मच कमिटेड टाइप ऑफ पर्सन। दिस पर्सन इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द फैमिलीज एंसेस्टर्स। इसको नियम की मतलब रूल्स इज रूल्स टू दिस पर्सन। बट आप इसके जगह पे ना एकदम बच्चे जैसे इमैच्योर दिखते हो। आपकी मतलब आपकी सोच काफ़ी मैच्योर है, इसीलिए आप इतना भटक रहे हो। बट ये जो इंसान है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, काफ़ी लॉजिकल है, अलॉन्ग विथ पैशनेट है। उसके साथ साथ उसके अंदर इतना फायरी एलिमेंट है। वो देखिए वो कुछ बैलेंस में है, वो 100% बैलेंस एनर्जी है। और इस एनर्जी में और एक ख़ास बात ये है कि ये आप अगर चल के जाते हैं ना इनके सामने से, ये आपकी सर से लेके पैर तक पढ़ लेते हैं। आपकी हर एक कदम को ये भाप सकते हैं, इसको समझ में आ जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हो। सो ये सब ये समझ पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, बहुत ही दुखी है। ये मतलब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप सच में संभल जाओगे, कब आप सारा सब कुछ संभल के उनके पास वापस आओगे, कब आप सॉरी पूछोगे। बट आप हो कि अपने ही धुन में हो, तो विच इज़ नॉट राइट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखो राइट रॉन्ग बोलने का तो कुछ अधिकार हमें है नहीं, अधिकार तो मुझे है नहीं। बट ये इतना मैं कह सकती हूँ कि जैसे सोच के करना, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे चल रहा है। डेथ कार्ड इज ऑलवेज टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, पैसा भी आना हो रहा है, बट यहाँ पे देने का भी दिख रहा है। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से दे रहा है कोई। ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी जहाँ पे आप फंसे हुए हो। फाइनेंस का भी यहाँ पे कुछ है गड़बड़, या तो दिस पर्सन इज़ टेकिंग मनी फ्रॉम यू। ओके, सो दिस मच इज़ फॉर अप टू 15 अगस्त। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी, दो ये देना नहीं चाहिए, हम लोग सजेशन देने के लिए नहीं है यहाँ पे। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते को रैप अप कर लीजिए, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इट विल, ये होता है ना, एक कहावत है ना कि डूबा देना, दोनों तरफ से आपको हाथ धोना पड़े। Okay, the Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Oh, exactly. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Fine, fantastic. Spirit खुद बोल रहा है कि miracle, remember कि love is real. If you love this woman or this man, stay with this person. If you love this person, स्टे विद दिस पर्सन। सिर्फ लव ही रियल है, बाकी अगर आप ड्यूटी करके कहीं पे स्टक है तो उसको छोड़ दीजिए, वहाँ पे मत रहिए। मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, एकदम नेचुरली मिरेकल होगा। स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट आपको बचा लेंगे, आपके साथ है स्पिरिट। आप थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा करिए और जो भी गलत आपको लग रहा है गलत से निकल जाइए, वरना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलो टेक योर ओन टाइम एंड बी हैप्पी। तब तक के लिए फिर मिलेंगे बिफोर 15th अगस्त। आई एम मटरिंग, आई डोंट नो व्हाई। चलो, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।